भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसो। पक्का समझ लो। अच्छा, सबसे आखिरी दुख है मृत्यु का। मरना तो है ही, हम आपको सच्ची कहते हैं, 100 में 100% हमें दुख नहीं। क्यों? अपने घर जाना है। हमें शरीर छोड़ के जिन प्रभु का हम जीवन भर भजन करते रहे, जिनके लिए तरसते हैं, शरीर छोड़कर हमको उनके पास जाना, तो हमें दुख लगेगा कि शरीर छोड़। दुख तब लगे जब हमारा कोई हो, हमारे जो हैं हम उनके पास जा रहे हैं। तो अभी शरीर छूट जाए तो अभी आनंद, अभी अपनी प्रिया जी के पास, अभी लाल जी के पास पहुंच गए। तो मरना निश्चित है, तो हम मरने की तैयारी कर लें। राधा 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 अभी जप रहे और अभी प्राण निकल जाए, अभी प्रभु को प्राप्त हो जाएंगे। अब जीव भूला हुआ मार मकान दुकान रुपया पैसा घर परिवार 7 जन्म तक का इकट्ठा कर रहा है कि पूरी 7 पीढ़ी जो है हमारी खाए। भरोसा मिनट का 7 का नहीं, 7 मिनट का भरोसा नहीं। इसलिए नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो और सच्ची बात हमारी मान लो, दुख सुख सबको भोगने पड़ते हैं, उनको भोग लो, ऊबो मत। जो हमने कर्म किए वो हमको भोगने पड़ेंगे। भोग के कर्मों को काट लो और भजन से भगवान को रिझा लो, भगवान की प्राप्ति कर लो। ये सच्चा मार्ग है। अगर ये नहीं समझ पाओगे तो फिर दुख ही दुख है। बिना भगवान के भरोसे के इस दुख समुद्र से पार नहीं हुआ जा सकता। गुणों की रचना है माया की, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तीनों हर जीव के अंतःकरण में है और उन तीनों का प्रभाव बुद्धि पे पड़ता है। और बुद्धि के 2 विभाग हैं, एक कुमति एक सुमति। जो सुमति विभाग है वो शास्त्र सम्मत आचरण करता है और जो कुमति विभाग है वो पापाचरण करता है। कुमति विभाग के लिए नरक रोग दंड, सुमति विभाग के लिए स्वर्ग पुरस्कार यश कीर्ति सुख, ये दोनों रखे गए। किसान को खेती दे दी गई, बीज दे दिया गया हर प्रकार का। अब पसंद क्या है, जो बोएगा वही उसे मिलेगा। अगर वो बम्बुल बोता है तो कलमी आम या दाग छुआरा नहीं खाएगा, कांटा ही उसको मिलेंगे। ये स्वतंत्रता दी गई तुम्हें मनुष्य योनि में। अन्य योनियों को स्वतंत्रता नहीं, वो भोग योनियां है। आप क्या पाप करते हो या पुण्य, ये आपके ऊपर है, भगवान के लिए नहीं है। जो भगवान चाह रहा है वही हो रहा है, तो फिर दंड तो नहीं मिलना चाहिए ना पाप का, पर दंड तो मिलता है ना। तो भगवान गीता जी में कह रहे हैं अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक शुभ कर्म एक अशुभ। अशुभ माने पाप कर्म, शुभ माने पुण्य कर्म। तुम्हें दोनों भोगने पड़ेंगे। आप कह रहे, स्वयं भगवान कह रहे अवश्य मेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम पाप करोगे तुम्हें भोगने पड़ेगा, पुण्य करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हें मनुष्य जन्म दे दिया और स्वतंत्रता दे दी कि तुम चाहो तो पाप कर लो और तुम चाहो पुण्य कर लो और तुम चाहो भजन करके भगवत प्राप्ति कर लो। जो पाप पुण्य दोनों से अलग है, त्रिगुणातीत है भगवान का भजन। भगवान ने तो संसार रचा और आपको स्वतंत्रता दे दी कि आप क्या करो। अब मन का स्वभाव इंद्रियों सहित भोगों में जाने का है। वो चाहे गंदे प्रकार से भोगना पड़े चाहे धर्म पूर्वक भोगना पड़े, भोगों की तरफ प्रवृत्ति जाए। अच्छा, धर्म में उतनी स्वतंत्रता नहीं, बाधा है, तो अधर्म के द्वारा स्वतंत्र भोग भोगना चाहता है तो पाप कर्म बन जाते, फिर दुर्गति को भोगता है। भगवान की इच्छा से नहीं हो रहा। अगर भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो तो देखो तुम महात्मा हो जाओगे।